हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, कार चालक का खुलासा हो गया है। सुखदेव सिंह को गोली मारने वाले शूटर्स को सुजानगढ़ छोड़ा और फिर बस से चले गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की गोली मारकर हत्या करने वाला बदमाश अभी तक फरार है। लेकिन पुलिस ने बदमाशों रोहित और नितिन फौजी को पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन हत्यारे पुलिस की गिरफ्तार दूर है अभी तक। इधर हत्या के बाद दोनों शूटर रोहित और नितिन जिस कार से फरार हुए थे उसे योगेश शर्मा का उसमें बयान आया है, जो न्यूज एजेंसी एनआई ने में दिए बयान में उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का डिडवाना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 दिसंबर की रात में मैं अस्पताल में ही थी। उस दौरान मेरे दोस्त बिट्टू का कॉल आया था। उसने 2 सवारियों को सुजानगढ़ छोड़ने के लिए कहा, जिस पर मैं तैयार हो गया। पत्नी को अस्पताल में घर छोड़ने के बाद मैं पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां मुझे दोनों लड़के नितिन और रोहित मिले। मुझे 1500 रुपये दिए और कार में बैठ गए। करीब रात 9 बजे मैं उन्हें सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने मुझे हिसार छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। रात 9:30 बजे करीब हम सुजानगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां एक निजी बस में सवार हो गए। रास्ते में बातचीत हुए और सामान्य लग रहे थे, लेकिन अगले दिन राजस्थान बंद की बात खबरें सामने आई। मैंने न्यूज़ में देखा तो पता चला कि दोनों युवक वही थे जिसको मैंने रात को सुजानगढ़ छोड़ा था। सुखदेव हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें एक शूटर नितिन फौजी भी है। वह हरियाणा के महेंद्रगंज के दोगरा जाट का रहने वाला है। उसके पिता किशन कुमार भी सेना में रह चुके हैं और उसका बड़ा भी सेना में है। नितिन करीब 5 साल से सेना में भर्ती हुआ था और 1 साल पहले उसकी पोस्टिंग बहरौड़ में हुई थी। 8 नवंबर को वह 2 दिन की छुट्टी पर गाँव आया था और अगले ही दिन घर से चला गया। इसके बाद नितिन घर वापसी नहीं आया और सुखदेव को गोली मारने की उसकी तस्वीर आई और सबको हैरान कर देने वाली थी। वहीं दूसरे शूटर रोहित की गिरफ्तारी रोहित के पिता भी जो है सेना में रह चुके थे। 1.5 साल पहले उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। शूटर रोहित पर नाबालिग से दुष्कर्म करने और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। 3 साल पहले दुष्कर्म के मामले में रोहित जमानत पर छूटा था। रोहित का परिवार कई सालों से जयपुर के जोटवाड़ा में जसवंत में रह रहा था और घर पर उसकी सिर्फ माँ थी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने उन्हें कहीं और भेज दिया है। इससे पहले उनसे रोहित के बारे में पूछताछ की जा चुकी है। 5 दिसंबर को ही हत्याकांड में बदमाशों ने उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से राजस्थान में तनाव के हालात हो गए थे और मंगलवार शाम तक प्रदेश के कई शहरों से प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी। मामला इतना बढ़ गया कि बुधवार को राजस्थान बंद रहा। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। देर रात तक मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। अगले दिन गुरुवार सुबह जयपुर से सुखदेव की अंतिम यात्रा शुरू हुई और उनके पैतृक गांव तक पहुंची। शाम 5 बजे करीब सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। रोहित और नितिन को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में गुरुवार शाम को दोनों शूटर्स पर राजस्थान पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस दोनों शूटरों की तलाश में हर जगह दबिश दे रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।